कि हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी को खूब वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम लोग अनुरोध करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। और आप जानते हैं सीतामढ़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, पौराणिक जगह है। और आपको मालूम है कि 5 में जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले ही हम सब जगह घूम रहे थे, तब 5 में जब हम इधर भी रीवा में घूमे थे तब हम देखे कि 4-4 महीना लोग बंद हो जाता है। हम कहीं तो बहुत गलत बात है। और उसके चलते ही हमने तत्काल उसके लिए काम कराना शुरू किया था। तो हम लोग तो एक एक तरह से पूरे तरह से हर तरह से काम करते रहे हैं। लेकिन 2005 से जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों के पहले जो थे, अब उन लोगों ने कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर के मारे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था और बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती थी और कहीं सड़क नहीं था। अब बुरा हाल था तो ये सब था। और कहीं बिजली नहीं था, ये सब हाल था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हर चीज के सुधार के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हर तरह से हर इलाके के काम के लिए जो जरूरी था उस काम को हम लोगों ने करवाने की पूरी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले पूरा काम करवाया और काफी अच्छा तरह से लड़कियां भी पढ़ने लगी, सबको सुविधा भी होने लगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम शुरू कर दिया गया ताकि सब लोगों के इलाज की सुविधा हो जाए। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमने पोशाक योजना चलाई लड़के लड़कियों को, और फिर लड़कियों के लिए तो पहले हमने साइकिल योजना चलाई। अब बाद में लड़के की डिमांड हुई तब हमने साइकिल योजना चलाई। कोई साइकिल चलाता था पहले और लड़कियों को जब साइकिल योजना दिया तो सब साइकिल चलाने लगे। और क्या स्थिति था, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे माहौल कितना बढ़िया हो गया। तो आज जरा सा याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, वो तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े का होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट है। अब बताइए कौन काम करता था? मुस्लिम लोगों के साथ क्या स्थिति थी, कितना बुरा हाल बना के रखा था। हम लोगों ने ही तो सब काम शुरू करवाया। आप जानते हैं ना कि चारों तरफ से, और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हाल था। आप जानते हैं कि मदरसों को सरकारी मान्यता ये लोग नहीं देते थे और जब हम लोग आए तब मदरसों को सरकारी मान्यता देने लगे। और उसमें जो लोग भी पढ़ाता था उसको जैसे शिक्षकों को देते हैं उसी तरह से उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह बहाली देना शुरू किया। और उसके बाद आप समझते थे हिंदू मुस्लिम के इलाके में कितना था कब्रिस्तान का घेराबंदी। अब पहले लोगों को कितना झंझट होता था। हमने उन्हीं लोगों से 6 में बात किया और बात करके एक एक जगह तय करके 8000 से ज्यादा तय हुआ। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी उसको हम लोगों ने करवाया और उसके बाद 1000 और ज्यादा निकल गया है, उसको भी हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से अब कब्रिस्तान की, अब कहीं झगड़ा होता है जी? अब सब झगड़ा उगड़ा सब खत्म करा दिए। तो एक एक तरह से हर प्रकार का काम हम लोगों ने किया है। शिक्षा का क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आने जाने का रास्ता बनाने के क्षेत्र में, सब तरह का काम, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा न हो, एक एक तरह से सब काम करवाए हम लोग। अब आप जानते ही हैं कि अब क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसकी क्या स्थिति थी पहले, बहुत बुरा हाल था। 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग जाता था। एक दिन में 1 या एक दिन में 2 जाता था।
हम लोगों ने उसकी सेवा जो करना शुरू किया, एक एक काम करवाया। अब आप जानते हैं ना कि एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 से अधिक मरीज जाते हैं। तो सब तरह का इलाज, हर तरह का काम एक एक तरह से हम लोगों ने कर दिया है। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, हर प्रकार से। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हिंदुओं में भी जो पुराने मंदिर है 60 साल पुराने, उसकी भी चार दीवारी करा रहे हैं एक एक तरह से। और 15 में सब कुछ हम करवा रहे हैं एक एक तरह से। तो हर तरह से सबको सुविधा हो, ये सब काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप देख लीजिए कि जो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ पहुंचा दिया। और कितने लोगों की बहाली करते थे। आजकल तो ये 2 बार, तो हम लोग तो मान लीजिए 95 से एक साथ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बीच में 2 बार इधर उधर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। जानते हैं, और सब जरा भी कोई काम करता था उसको तो हम हटा देते थे। और फिर इस बार भी हम कर दिए थे, तो देखा कि हम उसको बताए कि यहां पर कितना कितना काम होना, और कुछ नहीं करता था। और जब हम हटा दिए तो कहता हम बहाली कर रहे हैं। अरे सब कोई काम किया है? कहां कभी इतना दिन से सरकार में गया तो कभी बहाली होता था। और अब तो आप जान लीजिए कि हमारा रिश्ता पुराना है, तो हम लोग तो कभी भी अब आए दाएं इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग 95 से हैं, और सब दिन के लिए हम लोग अब एक साथ रहेंगे। और काम हो रहा है, कितना ज्यादा काम हो रहा है आप जानते ही हैं कि सब प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और कल भी आए तो हम उनके साथ घूमते रहे। आज भी आपको देर हुआ तो उनको जब दूसरे तरफ भेज रहे थे तब उसके बाद आए। तो एक एक तरफ से एक एक काम। आज भी सुबह जो पटना में कई काम हम करवा दिए हैं, उस सबको आज देखने के लिए गए थे। तो जरा सोच लीजिए। और हर प्रकार से, और पूरे केंद्र में काम हो रहा है, पूरे राज्य में काम हो रहा है। तो हम लोग तो अब एक साथ हैं, सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे, कहीं बाएं दाएं हम लोग नहीं जाएंगे। अभी इन लोगों के प्रति तो हमेशा इधर से उधर करते ही रहता। अब आप सोच लीजिए कि क्या हाल था। तो हम लोग 5 से लेकर के 20 के बीच में 8 लाख लोगों को हम करवाए। तो ये आपको हम यही कहना चाहते हैं कि 8 लाख लोगों को हम नौकरी दिए। अब बाद में जो हम लोगों ने तय किया 20 में 10 लाख नौकरी देंगे, तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख का जस्ट होने जा रहा है, 3 लाख का और काम हो गया। और अगले साल जो अगला चुनाव होगा हम लोगों का, तो उसी समय के पहले ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। और उस तरह से कितना रोजगार के लिए भी कितना काम किया। 5 लाख को तो अब ये दे दिए हैं, और लोगों को 10 लाख रोजगार देने की बात है, सब कुछ करेंगे। तो नौकरी भी सब कुछ हो रहा है, और सब तरह से महिलाओं के लिए सब काम किया जा रहा है। अब आप जानते हैं ना कि हम लोग तो पंचायत सरकार भवन याद करिए, फिर उसके बाद 6 में किए, तो महिलाओं को 50% किए, और उसके बाद अगला नगर निकाय का किए, उसको भी 50% किए। तो कितना ज्यादा लोगों के लिए हर तरह से हम लोगों ने सहयोग किया है, हर प्रकार से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह था, और स्वयं सहायता समूह देश भर में, और उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और जब हम यहां पर आए देखे बिहार में बहुत कम, तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह का विस्तार करने लगे तो उसमें महिलाएं थी, उसका नाम हम कर दिया जीविका, और उसको कहने लगे जीविका दीदी। अब आप जानते हैं जब हम ये काम किए तो केंद्र में जो सरकार थी हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन वो आया देखने के लिए और कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह आप बढ़ा दिए और नाम दे दिए हैं आप जीविका, तो हम पूरे देश में नाम दे देंगे आजीविका, यानी बिहार की जीविका अब देश भर में आजीविका हो गई। यह जान लीजिए, भूलिएगा नहीं। कितनी बड़ी संख्या है।
अब आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 और उसमें महिलाओं की संख्या, जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 और अब तो शहरी क्षेत्र में भी काम शुरू कर रहे हैं। तो सब तरह से तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है और पूरे तौर पर हर प्रकार से काम हो रहे हैं। तो हम लोग तो यही आपको कह रहे हैं कि कोई काम नहीं, और यहां पर के लिए सीतामढ़ी के लिए भी सारा काम हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान जानीपुर एवं सुरक्षण में, और उसके बाद महिला ITI, और उसके अलावा सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, और उसके बाद आपको पिछली बार भी बोले थे सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है 515 करोड़ रुपए से। ये काम इस साल के अंत तक ये काम पूरा का पूरा हो जाएगा। हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। पथ और पुल का निर्माण कितना काम हुआ, अब तो शुरू में बात हो ही रही थी, अभी हमको कह रहे हैं कि नहीं कम समय में बोलिए, हम तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक काम कर दिया। तो पूरे तौर पर हर प्रकार से, और आप जानते ही है कि माता सीता का जन्मभूमि पुनौरा धाम का संपूर्ण विकास किया गया। जो उसमें हम आए थे, यहाँ पर का जो काम था, यहाँ का काम करना, और जो है माता सीता का जन्मभूमि। और आप सबको मालूम है कि आप जो यहाँ हम लोग के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये पूरा का पूरा कहते रहते हैं, और ये पूरा का पूरा ये जो है ना सबका पूरे तौर पर माता सीता की जन्मभूमि के बारे में एक एक काम करते रहते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर आ गए, हर प्रकार से हर क्षेत्र में भी, यहाँ पर का भी जो भी क्षेत्र है, तो जो भी है वर्तमान विधायक दिलीप राय जी हैं। दिलीप राय जी कहाँ, सामने आइए, यहाँ पर है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग तो इनको तो हम MP के ही, इनको तो MLA के लिए किए। अब बीच में पता नहीं कहला इनको कौन कह दिया था कि कुछ नाराज थे, तो हम तो इनको करे, तो हम नाराज नहीं ना जी, पूरा खड़ा हो कहो नाराज नहीं, हम एकदम साथ में उनके साथ खड़ा हो जाइए, जाओ खड़ा हो वो, तब पूरा का पूरा सब है। आज तो हम आए हैं तो सब के सब को हम लोग तो एक एक स्तर पर और यहाँ पर एक एक काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, और पंचायत सरकार भवनों का तो अभी 4 ही है। ये पूरा का पूरा अगले साल तक तो पूरा समूचा हो जाएगा एक एक घर में। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं और कोई काम में छोड़ेंगे नहीं। अब आप जान लीजिए कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी तो एक एक चीज को करने वाले। ये तो जितना काम हम किए हैं आज तक, सब जगह तो कहां ले जा करके, ये आप जब ले गए, अरे वहां मुंबई, मुंबई में भी एक बार बिहारियों का जो मीटिंग करवाए, 2 लाख लोगों का मीटिंग हमको ले जाकर के वहां करवाए। तो आप जानते हैं ना, हम तो बहुत पहले घोषित कर दिए थे कि यही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार आपके बीच में हम आए आपको कहने के लिए कि भाई इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। ये बड़ी खुशी की बात है, तो जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बतावा। अब बड़ी खुशी की बात है। आज जान लीजिए हम लोग 40 सीट जीतेंगे और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और समूचा विकास होगा। ये भी आपके MP और सब लोग रहेंगे, खूब काम करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब आप हाथ उठा करके कह दिए तो ये जीतेंगे, इसी के लिए हम इनको नमन करते हैं।